अमित शाह की जगह नए गृह मंत्री बनेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या फैसला हुआ? किरण रिजिजू ने क्यों दिया बड़ा संकेत और किसको दे रहे हैं ये संकेत? क्या ये संकेत अमित शाह से जुड़ा हुआ है? क्या अमित शाह की जो है गृह मंत्रालय से छुट्टी होने वाली है? क्या मोदी सरकार के अंदर ही अमित शाह के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं? क्या बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे पार्टी के भीतर नई बहस छेड़ दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर ऐसा आईना दिखाया है जिसे अब गृह मंत्रालय और अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़े होने लग गए हैं? क्योंकि मामला सिर्फ चीन का नहीं है, मामला भारत चीन सीमा का है, मामला अरुणाचल प्रदेश का है और मामला उस बयान का है जिसने मोदी सरकार के ही एक मंत्री ने साफ साफ कहा कि बॉर्डर में प्रॉब्लम है। लेकिन ठहरिए, क्या वाकई किरण रिजिजू ने अमित शाह के खिलाफ बगावत कर दी है? क्या बीजेपी के अंदर शाह के खिलाफ कोई मोर्चा तैयार हो चुका है? आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किरण रिजिजू ने आखिर ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, उन्होंने चीन को लेकर किस समस्या की बात की और उसके बयान के बाद अमित शाह पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले नजर डालिए हेडलाइंस पे। हेडलाइंस देखिए, बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस लेना चाहिए, अरुणाचल ने चीन की हरकतों पर रिजिजू का बड़ा बयान। दूसरी हेडलाइंस देखिए, पहले बॉर्डर की अनदेखी की गई, अब पहली प्राथमिकता चीनी घुसपैठी के दावे पर रिजिजू का बड़ा बयान। दूसरी ओर देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिजिजू ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन बॉर्डर पर समस्या है। उन्होंने साफ कहा कि अरुणाचल के कुछ गांवों के लोग बॉर्डर को लेकर जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रिजिजू ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उनके मुताबिक समस्या की एक बड़ी वजह यह है कि वहां सीमा की जमीन पर पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है, यानी बॉर्डर का सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ है। हालांकि इसी के साथ रिजिजू ने चीन के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आने की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। और यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि बॉर्डर में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुस आने की बात कहना गलत है। तो आखिर रिजिजू कहना क्या चाहते हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। रिजिजू ने कहा कि अगर कोई यह कहता है कि चीन 60 किलोमीटर अंदर घुस आया है तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उनके मुताबिक ऐसी बातें गलत है और इससे सेना का मनोबल गिरता है। यानी रिजिजू ने एक तरफ चीन के खिलाफ भारत की स्थिति को लेकर चिंता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिना पुष्टि के चीन की बड़ी घुसपैठ के दावे को भी खारिज कर रहे हैं। अब आते हैं उस लाइन पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। रिजिजू ने कहा है बॉर्डर में प्रॉब्लम है। उन्होंने समझाया कि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में लंबी सीमा है, लेकिन जमीन पर कोई जगह सीमा को इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया कि वहां साफ तौर पर बॉर्डर पर पिलर मौजूद हो और दोनों देशों के बीच जमीन पर एक स्पष्ट रेखा हो। रिजिजू ने यह भी कहा है यह कोई आज की समस्या नहीं है। उनके मुताबिक जब तिब्बत और अलग राजनीतिक इकाई था तब भी भारत और तिब्बत के बीच सीमा की पूरी तरह परिसीमन नहीं हुआ था। यानी रिजिजू जिस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं उसकी जड़ काफी पुरानी है। लेकिन यहां से सवाल उठता है कि अगर बॉर्डर पर समस्या है, अगर अरुणाचल के गांवों के लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, अगर चीन और भारत के बीच तनाव लगातार बन रहा है, तो आखिर इस समस्या को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? और यहीं पर राजनीतिक सवाल अमित शाह तक पहुंचता है। गृह मंत्रालय प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों की भूमिका निभाते हैं। बीएसएफ भी गृह मंत्रालय के अधीन है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि सीमा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था और केंद्र की संपर्क नीति को लेकर सरकार की जवाबदेही आखिर किसकी है? और यही एक बिंदु है जहां सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रिजिजू ने अरुणाचल के भूगोल को समझाते हुए कहा कि वह इलाके को बेहद कठिन और ऊंचाई वाला है। ऊंचाई वाले इलाकों में गांव कम होते हैं और लोग घाटियों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि अरुणाचल के लोग पारंपरिक तौर पर ऊंचे इलाकों में पशु चराने, शिकार या व्यापार जैसे कामों के लिए जाते हैं। ऐसे इलाके में खेती बाड़ी भी बहुत सीमित होती है और जब सीमा जमीन पर पूरी तरह निर्धारित नहीं है तो भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है। यानी रिजिजू के मुताबिक समस्या सिर्फ यह नहीं है कि कोई देश अचानक सीमा पार करके अंदर आ गया है। समस्या का एक बड़ा हिस्सा सीमा के ऐतिहासिक और
भौगोलिक निर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन रिज्जू यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी बताया कि चीन ने वहां पहले सड़कें बनानी शुरू की, चीन ने हाईवे बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और रिज्जू के मुताबिक एक समय भारत सरकार की नीति ऐसी थी कि अरुणाचल के बॉर्डर इलाके में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया जाए। रिज्जू ने पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के संसद में दिए कथित बयान पर हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सरकार की नीति सीमा के पास सड़क नहीं बनाने की थी। अब इस बयान का राजनीतिक मतलब भी निकाला जा रहा है। सवाल यह है कि अगर चीन सीमा के करीब लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा और भारत ने लंबे समय तक वहां निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी, तो क्या आज की चुनौती की नींव उसी दौर में पड़ी? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ पिछली सरकार को दोष देने तक सीमित रह जाती है? यही वो वजह है सोशल मीडिया पर भी बहस हो रही है। रिज्जू के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग तंज कर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, उधर चीन बढ़ रहा है, इधर चीनी बढ़ रहा है, आज का भाव 65 रुपए किलो है। खैर आपका क्या, कल को कोई और चीनी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कहिए तो राहुल गांधी जी से जवाब मांगा जाए या जवाब आप लोग देंगे चीन को? अगला ट्वीट देखिए, चीन ने अरुणाचल कब्जा लिया तो क्या यह कहा जाएगा कि कोई पत्रकार यह सवाल पूछेगा क्योंकि चीन के कब्जा की जमीन को लेने की इनकी क्षमता नहीं है। एक और ट्वीट देखिए जिसमें पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है। एक बार फिर से कमजोर पीएम वर्सेस विश्वगुरु पीएम की तुलना वाजिब लगती है। अब दोस्तों ये सवाल है कि सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ा है? सीमा का सीमांकन कहां तक हुआ है? और भारत की सुरक्षा नीति जमीन पर कितनी प्रभावी है? क्या किरण रिज्जू ने अमित शाह के खिलाफ बगावत कर दिया है? एक केंद्रीय मंत्री खुद अरुणाचल की सीमा से जुड़े समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं और यह बात विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का मौका देती है। अगर बॉर्डर में समस्या है तो समाधान क्या है? अगर स्थानीय लोग चिंता जता रहे हैं तो सरकार की रणनीति क्या है? अगर चीन ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो भारत ने अब कितनी तेजी से जवाब देगा? और अगर सीमा की स्थिति को लेकर गलत दावे सेना का मनोबल गिरा सकते हैं तो सरकार की तरफ से सही और प्रामाणिक जानकारी जनता तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि किरण रिज्जू ने कहा बॉर्डर में प्रॉब्लम है। असल कहानी यह है कि मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अरुणाचल की सीमा से जुड़ी चिंता को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। उन्होंने चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुस जाने के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने सीमा को सीमांकन की समस्या बताई। उन्होंने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया। उन्होंने पिछली सरकार की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नीति पर भी सवाल खड़े किए। अब इन सब के बीच अमित शाह पर राजनीतिक सवाल उठना तय है। राजनीति में कई बार बयान सिर्फ बयान नहीं रहता, वो एक सवाल बन जाता है और रिज्जू के इस बयान ने वही सवाल खड़ा कर दिया। अगर बॉर्डर पर प्रॉब्लम है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार इस पर स्पष्ट जवाब देगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगी? और क्या बीजेपी के भीतर भी इस बयान को लेकर कोई बहस शुरू होगी? रिज्जू के बयान ने पूरी सरकार के सामने सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर नए सवाल जरूर खड़े कर दिए। अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब राजनीति देती है या फिर जमीन पर भारत का मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है? रिज्जू का बयान सिर्फ एक तथाकथित बयान है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।